3, 2, 1। चेंज करो इसको। सीन 1 है, टेक 15 है ये। 2.5 घंटे से ट्राई कर रहे हैं स्टार्ट करने का। क्या टाइम हो रहा है? 6 बज गए। 4 घंटे से हो ही नहीं पाया। नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग अपनी बातों में रह जाते हैं। हाँ, हमारी इतनी एक्सप्लिसिट बात चली गई कि हमने सोचा पॉडकास्ट को रखो अभी बाजू में, हम बात करते हैं। पहले स्टार्ट कर लें, लोगों करो भाई। नमस्कार भाई और बहनों, हम आ गए हैं मीम कास्ट के एपिसोड। कैरेक्टर है अपना। sorry। नमस्कार भाइयों। हैं क्या कैरेक्टर प्ले कर भाई, हर कोई इस दुनिया में कैरेक्टर प्ले कर रहा है। दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर जस्ट अ रूल्स। क्या था वो, किसका था? विलियम शेक्सपियर। हाँ, विलियम शेक्सपियर। सही से नहीं कर पा रहा भाई उसे भी। वर्ल्ड इज जस्ट अ स्टेज एंड वी आर ऑल जस्ट कैरेक्टर्स। The world is a stage and we are all actors playing our roles. सी तो चलो ठीक है, लेट्स इंट्रोडक्शन फाइनलाइज करें। तो हेलो गाइस कैरेक्टर के साथ। और भाइयों बहनों कैसे हो भाई? मस्त। अबे चल भाई, चालू कर लूं हैं? भाई कर। हट। हाँ। हेलो गाइस नहीं, हाँ चलो। और भाई नमस्कार, कैसे हैं सब? आई होप बढ़िया होगा। स्वागत है आपका मीम कास्ट एपिसोड 2 में। और क्यों हंस रहे हो भाई? और मीम कास्ट 1 की सक्सेस के बाद हम आ चुके हैं मीम कास्ट 2 पे। प्लस एक कोल्ड हार्टेड कॉन्वर्सेशन के बाद जहाँ पे रोने की संभावना इतनी सी बची थी। बस कि हमने चलो लेट्स फोकस ऑन वर्क। मेरे को नींद भी आ गई थी भाई। हमने मैगी खा ली, हमने कॉफी पी लिया, पानी पी ली। हम भाई पता है सजा के लाए थे सारे, पार्ले जी लाए थे, मैगी लाए थे, बस ये बात है कॉफी लाए थे, सब खत्म हो गया। मेरे पास कॉफी अभी तक बची हुई है, बाकी दोनों ही खत्म हो गई है कॉफी। तो बस मैं कॉफी पे सिप करता रहूंगा। अब ये लोग बिस्किट्स खा रहे हैं। कॉफी के मग में पानी डाल के इल्यूजन देने वाला इंसान। चलो, सोशल मीडिया का परसेप्शन। मीम कास्ट 1 में मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा 2 थे। सबसे पहले घर से गालियां पड़ी 2 चीजों की वजह से, और बाकी जिन लोगों से मैं कांटेक्ट करने में थोड़ा सा डर रहा था या जो कांटेक्ट लूज हो गए थे, जो कांटेक्ट्स लूज हो गए थे, वो वापस आने चालू हुए। मतलब कुछ ऐसे मैंने कांड गलती से कर दिए थे या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी जिसकी वजह से दोस्त सारे छूट गए थे। तो उनमें ये वही दोस्त है जिनके तू बातें करते रहता है, पार्टीज वाला। अच्छा हाँ बोल। तो हाँ, वही पार्टी की वजह से सब टूटा। तो उसमें से एक का मैसेज आया, वाओ इट्स अमेजिंग, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, इतना चेंज कैसे हो गया तू। सो यही चीज़ है। मतलब उनसे मैं बात करने में भी थोड़ा सा हो रहा था यार, करूँ या ना करूँ, इसको मैसेज करूँ, रिप्लाई करूँ या ना करूँ। डर था अंदर बैठा हुआ। ये पता नहीं था थोड़ा सा अंदर सदर, क्योंकि परसेप्शन मेरे को पता नहीं था कि उसका क्या। थोड़ा हेजिटेट करते हो तुम। हेजिटेट करते कि मेरे को नहीं पता उसका क्या पर्सपेक्टिव होगा। कि तुमको ये लगता है कि तुम उससे क्राउड से अलग जा चुके हो। क्राउड से अलग नहीं, उसको क्या मेरे बारे में बातें बताई हैं किसी और ने, और उसने उस पर बिलीव कर लिया। तो क्या तुम उस पे, क्या तुम्हारी लाइफ कुछ इफेक्ट हुई? क्या तुम अफेक्टेड हो बनने की कोशिश नहीं। शांत हो। मैं तो बस भाई मेरे मेरी लाइफ ऐसे इफेक्ट नहीं हुई थी उससे, बट इफेक्ट नहीं, मतलब क्या तू सोचते रहता है या क्या तू इफेक्ट होता है कि सामने वाला तेरे बारे में क्या सोचता है? क्योंकि मैं तो बताऊं, मे बी हाँ। ऑफ एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, हाँ एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ। हाँ तो पहला तो ये केस हुआ, और सेकंड हुआ घर वालों के साथ। मम्मी बोलती मैंने कब तुझे मुंह में सॉक्स डाल के मारा। मेरे को उन्हें पूरा रिकैप देना पड़ा फ्लैशबैक में जाके। मम्मी बाहर दादा दादी बैठे हुए थे, आप चाहते तो उन्हें मेरी चिल्लाने की आवाज़ें ना आए, तो आपने दरवाज़ा बंद किया। भाई तू कभी पिटा है? बहुत हाँ, ट्रॉमा। तो उसके बाद दरवाजा बंद करने के बाद भी आवाज़ें बाहर जा रही, तो आपने मेरे मुंह में सॉक्स डाल के मुझे मारा था। मम्मी कहती, इसका भी जवाब रैपट मारूंगी, ऐसा कुछ नहीं मारा। इसका भी जवाब वायलेंस से ही हुआ। मैं बोला चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। असली प्रोपेगेंडा तो घर में प्ले किया है। और फिर उसके बाद दूसरा रैप की वजह से, कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी तुझसे, बट क्या करें तू फुलफिल नहीं कर पाया, यही तो क्या ही कर सकते हैं। 92 पॉडकास्ट करके सबको बता रहे हो कैसे 12वीं में टॉप करे हैं। ये टॉप होता है क्या? मेरे को तो डीयू में एडमिशन नहीं मिल रहे थे। ये तो बोल रहा हूं, टॉप नहीं किया, डोगट खा रहे हैं। अरे क्या कर सकते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर जीतीन की एक लाइन जो तेरे को दिखाई थी बाद में। याद है भाई? हाँ अब याद आई। हाँ उसने लेजिट ये लाइन लिखी थी, लेजिट ये लाइन लिखी थी। मैं स्क्रीनशॉट भी डालूंगा यहाँ। That guy said to me कि भाई तुमने क्या मस्त मीम बुक बनाई है। You don't need college needs you। ओह। और वो लास्ट पॉडकास्ट में भी मैं बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूँ मैं। हो गया। क्या हो गया?
मीम बुक के लिए प्यार रीइग्नाइट हो गया। हाँ, these are kind of stuff जो प्यारा लगता ये चाहिए था तुझे मीम बुक के प्यार डिग्नाइट करने के लिए। कि भाई वैलिडेशन पे जीता हूँ मैं, क्या ही बोलूँ अब। नाइस। मैं वही है, जय भैया और मैं इसको छोड़ने जा रहे हैं, और वो उस सेटिंग में तीर्थ ने ये सारी चीज़ें दिखाई कि वो कभी मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है। बड़ा तालाब इधर चले जा रहा है, हम चैट कर रहे हैं, सुन बे मैं हूँ क्रिएटर, सुन पेज 3 खोल के देख। अरे भाई थैंक्स भाई। तो ये सीधा अमेजिंग था, मतलब वो लाइन अब मेरे दिमाग में छप गई कि भाई हाँ मम्मी पापा बोलते ना ये चीज हाँ। तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, बट कोई थर्ड पर्सन ने जो मेरे बारे में इतना नहीं जानता, उस बुक पे, सिर्फ उस बुक पे कि भाई इसने एक बुक बनाई है, उस बुक पे उसने ऐसा सजेस्ट किया तो थोड़ा अंदर से सेटिस्फैक्शन हो रहा। हाँ भाई हाँ, तो ये सीन था। तेरा कैसा एक्सपीरियंस था मीम बुक पॉडकास्ट, मीम कास्ट? यार मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मम्मी पापा को, ऑल्दो ये मेरा मेन चीज़ है भी नहीं, उसके बाद भी क्योंकि टेंजिबल रिजल्ट वही है, अब मैं कहाँ समझाने जाऊँ उनको, ज्ञान देने जाऊँ जो हर जगह देता हूँ कि इन कॉमेंट का कंटेंट साइड इज़ वेरी सक्सेसफुल। मम्मी पापा ये लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। कितने लेटेस्ट में थे, आई गेस 1.6 मिलियन मैंने मम्मी को भेजा, और एकदम खुशी उसकी क्या बोलते हैं, सक्सेस चलती जा रही है। और नीचे भेजा मैंने मीम कास्ट एपिसोड 1, रिप्लाई आता है सेम है भाई पापा से। That also, भाई the fact that they, I don't think they understand what is meme cast. भाई हमें नहीं पता, वी आर स्टिल फिगरिंग आउट मीम कास्ट क्या है। हाँ। हम बस इतना ही बोलते हैं दैट इट इज रॉ एंड ऑनेस्ट। हम कुछ ऐसे सेटिंग्स पहले से नहीं बना के बैठे, हम आते हैं बात करते हैं, हो जाता With a है। very authentic name. मीम कास्ट ट्रू। समझ गया, समझ गई प्यारी। भाई तो ये था। तेरा क्या एक्सपीरियंस? बट जो तूने ये बात बोली ना, तो उसके एक्सपीरियंस के पहले पूछेगा, आई गेस ये क्या पता किसने इनकोड करी है दिमाग में मेरे बहुत टाइम से, लेकिन मेरे को लगता है कि इफ़ इट सेल्स फॉर द लाई आई वोंट डू इट। आई नो एडवर्टाइजिंग वो मतलब ऐसे जनरल सेंस में फिर कोई उल्टा ही तीर मेरे पे चलाने आएगा कि इज़ अ लाई, ट्रस्ट मी आई एम लाइंग, बट आई एम नॉट, एटलीस्ट यहाँ पे। यहाँ पे बिल्कुल ऑनेस्ट एंड रॉ है भाई कि ये है यार, हाँ यार, अब देख लो क्या करना है तुम्हें, इसका ये है, पढ़ते नहीं है, ये लेना है तो ले जाओ वरना जाओ। जाओ। बिल्कुल पढ़ते नहीं है, सिर्फ तीसरा टेक है ये 3 घंटे बाद। हाँ यार वो पहले की कन्वर्सेशन नहीं निकाल सकते तुम। वही तो भाई, पढ़ते नहीं है। वो निकाल दी तो सुबह हो गई देख, ओ काफ़ी प्यारा माहौल है। ब्लू ब्लू स्काई, काफी अच्छा। तो ये सीन है। My experience with episode 1, I don't have any person जिसको मैं ये चीज़ भेज पाऊँ, but this is one person that I'm talking to. This one person calls me today. She tells me, so you sold your meme book to a Bumble match. Are you gonna sell me the meme book too? Because if you do that, that's gonna be bad. Because of the things you said about your Bumble match. No, I'm definitely not gonna do that. अच्छा, सब कुछ भाई इतना आगे बढ़ गया है तो मैं बता देता हूँ, मैं ड्रेक का हेयर स्टाइल नहीं कर रहा हूँ कॉपी। सिर्फ एक रैप निकाला, ये नहीं कि मैं ड्रेक का गॉड्स प्लान निकाल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। भगवान भरोसे अगले रैप का नाम तेरा ये होगा। इट्स जस्ट कि थोड़ा हल्का रखना था दिमाग को, ताकि थोड़ा और भगवान भरोसे ही तो मीम बुक निकली है। हाँ ये कोई लाइन नहीं थी, ये कोई लाइन नहीं थी, करो। पता है क्या हुआ था, एक पूरा वर्स है, वर्स बोलते हैं ना उसको, बार है, जो भी बोलते हो भाई, ऑडियंस नहीं समझेगी, 4 लाइन बोल रहा हूँ मैं तो, दो लाइन धीरे बोल ले फ्लैट में। 4 लाइन है मीम बुक में, ठीक है। मीम बुक के रैप में जो चीज़ अगर निकलती तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में थूके बिना नहीं जाते। और वो 4 लाइन संतोष ने, कृष्णकांत ने बड़े दिमाग लगा के डिलीट करी है। वो लाइन ऐसी जाती है कि हम भी ये गलती है करते रहते, हमने भी ये गलती करी है, तुमने तो गलती करी है, हम भी वो गलती करते रहते, इसीलिए तो मीम बुक जन्मी है। भाई इतना क्रिंज मोमेंट है था वो हमारे एडिट करने के लिए। हम सोच रहे हैं अब जन्मी में हम क्या बच्चा पैदा होते हुए निकाले, उस पर मीम बुक लिख दे, तुम दिखा सकते, फिर डिलीट किया। तुम कृष्ण जन्म दिखा सकते वो पीछे नाम, हम ना कर वो मीम बुक, आप भैया उसे कैरी करके लेके जा ऐसे। ओ भाई
अरे भाई क्या ही एक्सपीरियंस था यार, क्या ही एक्सपीरियंस था। It was- भाई मेरा मीम बुक से कुछ मतलब इस पॉडकास्ट से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था, और it's free flow. I'm just here because I enjoy the conversation. True. Nothing else. But when this person told me कि भाई सुना है मैंने पॉडकास्ट, बेस्ट फीलिंग एवर। मतलब जब तुम लोग को आते रहते हैं मैसेजेस फ्रॉम पीपल, I'm not in contact with any of the students. For some reasons they don't approach me, which at times I'm very thankful of. But हाँ ये चीज़ था कि मैं सुनते रहता तेरे मुँह से और वो स्माइल आ रहा था, but only this one person told me, सुना पॉडकास्ट मैंने पूरा, काफ़ी मज़ा आया, तो that was nice, very nice, मज़ा आया। प्रथम हु इज़ पार्ट ऑफ माई यूट्यूब टीम, क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट्स वाले ग्रुप का बंदा है, वो मेरे को 5.5 मिनट का वॉइस नोट भेजा, एंड आई थिंक दिस इज़ वेयर आई थिंक वो परसेप्शन मेरे लिए और चेंज हुआ मीम कास्ट को लेके, बिकॉज खोखली बॉडी से चीज़ें निकलना एक पॉडकास्ट के अंदर बहुत नॉर्मल है हमारे लिए, क्योंकि हम एनीवे वी लिव पूरे कंटेंट स्पेस में, स्टूडियो में, तो हमारे लिए इतनी ये बड़ी बात है नहीं। ये हमारी ट्रू सेल्फ है जो हम लोग घर में रहते हैं, हम स्टूडियो में। हाँ That is true. तो एक बार आवाज़ चेक करना आ रही नहीं? आवाज़ चेक कर लेते हैं। भाई सब अपनी अपनी आवाज़ें चेक कर लो। पिछली बार बहुत आ रही है। बहुत गंदा बीटी हुआ, हाँ। इस बार नहीं होनी चाहिए। तो प्रथम मेरे को वॉइस नोट भेजता है और वो सबसे पहली लाइन उसकी ऐसी रहती है कि मीत भाई पूरा पॉडकास्ट सुना एंड दिस इज़ द मोस्ट रॉ ऑनेस्ट कॉन्वर्जेसन आई हैव लिसन इन अ वाइल। बहुत टाइम बाद, क्योंकि ऐसी तो सिर्फ मैं बात अपनी दोस्तों से ही कर सकता हूँ। मैंने आई थिंक बिना फिल्टर के ये चीज़ बाहर निकाल पाना इज़ अ वेरी रिस्की थिंग फॉर एनी क्रिएटर, जो कि हमने फर्स्ट एपिसोड में कर दिया है, फॉर विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। मतलब भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं फ्यूचर में रिग्रेट करूँगा कि क्यों बोल दी, मैं भी सेम। बट अब बोल दी। ये जो एक्सप्रेशन मेरे को सॉर्ट करने थे पब्लिक में, थ्रू शेयरिंग माई वल्नरेबिलिटीज, थ्रू शेयरिंग माई इम्परफेक्शंस, आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट स्पेस फॉर मी टू ट्राई एंड डू दैट। जाओ, आना है तो भाई मेरे, तुम दिल से प्यारे हो, मेरे सोच गंदी नहीं है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारी अगर तुम आए हो तो, और अगर नहीं आना है तो जाओ, नहीं चाहिए तुमको ऐसे फेक लोग। जो अप्रिशिएट तब करोगे जब हम शुगर कोटेड बातें करेंगे, प्लीज़ मत आओ। शुगर कोटेड बात देखना है तो द वन प्रतीक पे जाओ। हाँ यहाँ सिर्फ रॉ ऑनेस्टी, मैं तो बात ही नहीं कर, मेरे अंदर से नहीं निकलती बातें। I'm like, ठीक है भाई तुम हो, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये कुछ चीज़ें बोल देता है। भाई कंटेंट लाइफ जितनी अच्छी है उतनी गंदी भी है। In what sense? समझ रहा हूँ। You have to play a part, Fake. which sometimes I wouldn't say fake. That is you. मतलब तुम ये नहीं बोल सकते कि इंसान पूरा ही। बट फॉर अ क्रिएटर चैलेंज ये आता है ना, तू कब तक बिना मांगे वो एग्जैजरेटेड पार्ट बार बार प्ले कर पाएगा। अरे भाई दिक्कत पता है फेक क्यों बोल रहा हूँ मैं? वेन यू सी द बैक साइड ऑफ द स्टोरी कि भाई क्रिएटर पढ़ रहा है एक लाइन, अच्छा ये हाँ ये फिर एक पढ़ रहा है ये, और वो वहाँ बात करो ऑथेंटिसिटी की कि भाई कचरा है, ये तो कचरा है भाई। भाई कचरा नहीं करते हैं लोग, वो तो मैंने भी देखा है करते। हाँ। And that is why this is the fight that I'm going through in my mind, which I often shared with you, Meet, कि content side वो नहीं करना है, मतलब खोखला बन के नहीं जाना है। But what I am talking about here is the sudden you have a slouchy body, और फिर ये कैमरा तुम्हारे पास, ओ यस हाय कैसे हो तुम लोग, मतलब बड़ा मज़ा आ रहा है। ये एक्सपीरियंस किया मैंने जब मेरा लाइव था उस दिन विथ ईरम। I came and you saw how irritated I was, क्योंकि सडन शिफ्ट, राइट सिंस द डे मैं बाहर था, धूल मिट्टी वो सब बनी, मैं क्या कि मैं गया, वो फेस वॉश किया, टी शर्ट चेंज, और जैसे ही लाइव हुआ, हाँ तो ऐसा लगा कि पर्सनालिटी चेंज, इतना खुश, स्टोरीज बता रहा हूँ, हंस रहा हूँ कि भाई मैं ऐसा लगा था कि आज ही मैं जन्मा हूँ दुनिया में। और पता है मतलब अभी तो देख ऐसी बात है कि हम लोग इतने इंटीग्रल पार्ट भी नहीं है फॉर द रियल क्रिएटर इकोनॉमी जो मार्केट में एग्जिस्ट करती है, बट फिर भी इफ़ देयर इज़ एनी क्रिएटर हु इज़ लिसनिंग दिस, बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं विच कम अलॉन्ग द वे, और तुम एडमिट नहीं करते हो। यू थिंक ये रिस्क टेकिंग का पार्ट है, ये प्रोसेस का पार्ट है, और झेल जाते हो।
पर तुम ये नहीं देख रहे हो। और मतलब आई हैव सीन भाई, इसको देखा है, कितने क्रिएटर्स हैं जिनको मैंने देखा है ये चीज़ सेम करते हुए। दिस इज़ द ओनली मीडियम वेयर यू आर एक्सपोज्ड एज अ पब्लिक फिगर टू सो मैनी पीपल। पागल इंसान, सोच के देख, 1000 बंदे तेरे सामने खड़े हो तो तू डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा खुद को। लाखों की तो बात ही अलग है। इन सब के बाद भी तुम भाई अपना कैरेक्टर लूज कर रहे हो, कैसे चलेगा? यहीं पे मतलब जब स्टार्टिंग में इसने कंटेंट बनाना चालू किया था, सो ही वेंट फॉर परफेक्शन कि भाई एक ही टेक में पूरा देना, कहीं पे कट नहीं चाहिए बीच में। ऐसे भाई सारे क्रिएटर ऐसा करते हैं, एक टेक में बनाते पूरा बनाते। हाँ। फिर मैं देखे क्या भैया, मैंने देखा एक क्रिएटर का इसको कंटेंट हाँ कैसे कर रहा है, तो भाई ये ऐसा होता है। और इसलिए इस वजह आयुष। से इसका ये बीप करना है इसको भाई, बहुत आयुष है दुनिया में। अरे भाई कोई बीप नहीं करेगा। पास तो एक ही है, अरे बहुत को बीप करना है इसे, ठीक है? प्रत्युष, प्रत्युष, ठीक है प्रत्युष, आपसे प्रत्युष। अब से प्रत्युष। तो इसको दिखाया, वो बंदा लेजिट ऐसे ऐसे पढ़ रहा है, अरे अच्छा यार ये वाली नहीं आ रही, अब ऐसे क्या की तरह ये इसके ऊपर बीरोल लगा देना, कोई इमेज चलती हुई, और फिर देख देख के पढ़ रहा है कि भाई ये यहाँ पे डिस्कवर हुआ था क्योंकि इसकी यहाँ पे जरूरत थी और ये यहाँ पे ऐसा हो रहा था। क्या है ये भाई? पता है, जब तू भी ये चीज़, मतलब नॉट एग्जैक्टली ये, लेकिन फिर भी जिसको लोग रिसर्च बोलते हैं, जिसको हम लोग स्क्रोलिंग बोलते हैं, तब ये करने लगा था, मेरा तो सवाल ही यही आया था। और दिस इज़ मे बी द रीज़न मैंने देखा है भैया को भी एट टाइम्स 20 डेज प्लेज खुद एडिट करते हुए, क्योंकि देखा है ना तूने 20 डेज प्लेज दिसंबर में आया गेस, देखा है तीर तूने? मैकबुक लेके आए थे और सारा किया था खुद, क्योंकि यार हाँ भाई, बंदे का खुद का चैनल है, ठीक है, एक्सप्रेशन खुद के हैं, स्टाइल खुद की है, वो ट्रांसफॉर्म नहीं, मैं क्या बोलते, शेयर नहीं कर सकता किसी और में। ये सिर्फ एक डेलीगेशन का प्रोसेस है जो आउट ऑफ एक्सपेंशन की नीड करना पड़ता है। जैसे तू तेरी स्क्रिप्ट की एक टाइम पे डेलीगेशन की थी, बट क्या निकल के आया जो उसके इंटरेस्ट है। हाउ कैन यू रिस्क योर इंटरेस्ट नॉट कमिंग आउट बिकॉज तेरे को एक्सपैंड करना है। ये खिड़की बंद कर दो, बाहर से आवाज आएगी। हाँ, बाहर से आवाज़ आएगी, बंद कर दे। और मतलब भैया का ये वाली जाली, हवा भी आएगी भाई, जाली झूला जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ठीक है, मैं भैया ने जब एडिटिंग करना स्टार्ट किया था, देन उनको, क्योंकि एडिटिंग उन्होंने इसलिए चालू किया था बिकॉज ही न्यू कि भाई ये माइंडसेट से मैंने वाली वीडियो बनाई थी, तो मुझे यहाँ पे ऐसे ऐसे कट्स लगाने हैं, बच्चे को शिफ्ट करना है 2 कैमरेस के बीच में। अब वो शिफ्टिंग का भी एक पॉइंट होता है जहाँ पे बच्चे का अटेंशन स्पैन टूटने लग जाता है। अब भैया उसे देखते थे बच्चे की नजर से कि भाई कहाँ पे मैं बोर हो रहा हूँ, अच्छा बोर हो रहा हूँ, चेंज कर दो। वो चीज एक एडिटर नहीं कर पाता बहुत बार, मतलब कर सकता है वो अपने हिसाब से देखता है, बट भैया का एक रहता है कि भाई ये मैंने इस माइंडसेट से वीडियो बनाई थी और यहाँ पे ये होता है। सेम तेरे कंटेंट के साथ हुआ है। आज तक जितना भी कंटेंट वर्कआउट किया है तेरे लिए, आई गेस वो ओवर एनी कंटेंट प्रिंसिपल जो कि हम लोग डोपामीन की बात कर लेते हैं, वो साइंस वाले साइड कुछ जाते हैं, इट रियली कनेक्टेड टू यू अंदर तक एंड इट केम आउट वेरी नेचुरली। अदरवाइज ऑथेंटिसिटी वर्सेस समथिंग फेक फ़र्क दिख जाता है। लोग बोल देते होंगे कि, और पीपल अप्रिशिएट कि ये एक्ट कर लेता है, जो कर लेता है, अच्छी बात है। क्या ऑथेंटिक है, क्या टॉपिक पे बात कर पा रहा है, क्या वेल रिसर्च्ड है, या क्या स्क्रिप्ट रीडर है, पूछो उससे, बताएगा। एक सवाल पूछ लो कमेंट में, क्या रिप्लाई कर रहा है, बताएगा। तब है बात। एक 60 सेकंड का स्क्रिप्ट, एक 1 पेजर स्क्रिप्ट डिलीवर कर पाना इज़ नॉट द टैलेंट। इसलिए तुम अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम उसको मिलियन पे नहीं पहुंचाओगे। द जर्नी दैट गोज behind to create a 1 pager script, to create a 60 second script. And that is the prime reason why you sometimes tell me to prepare 7 scripts and I'm not being able to do it because I want to be so well versed with whatever content that I'm producing. कि आओ तुम पूछो मेरे को, you ask me one thing, I can give you with data कि हाँ भाई ये है क्योंकि ऐसे हुआ था। And that is why वो चीज़ निकल के नहीं आ पाती है कि मुझे चाहिए कि भाई मैं सब चीज़ पढ़ लूँ और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँ। ये नहीं कि मैं एक आर्टिकल से पढ़ लूँ और मुझे परसों पता चले कंटेंट अपलोड करने के बाद यार ये तो गलत था, ये तो ऐसा था ही नहीं, ये तो एक ओपिनियन दिया था किसी ने जबकि सच्चाई कुछ अलग थी। तो वो नहीं करना है मुझे। यहीं पे थोड़ा आ जाता है क्लैशेस की मेरे, अब थोड़े कंटेंट डिलीवर में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि अब मेरे को है कि नहीं भाई बेस्ट प्रोड्यूस करना है।
बट यार देख अगेन दिस इज़ अ क्वेश्चन, अभी जो मैं तेरे को बोला भी था कि दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ शोइंग अप कंसिस्टेंटली, क्योंकि एल्गोरिदम नहीं समझता प्रतीक की क्वालिटी क्या है, ठीक है, और एवरेज ऑडियंस भी नहीं समझती कि प्रतीक की क्वालिटी क्या है, क्योंकि शार्प तो तू कर रहा है चीज़ों को, लोगों के लिए रत्ती भर चीज़ भी बहुत रिवॉर्डिंग है। तो वॉट आई ट्राई टू से ऑलवेज इज, जब भी अपन दोनों के बीच में एटलीस्ट इस चीज़ को लेके क्लैश होता है कि द रियल नॉलेज, द रियल कंटेंट दैट यू हैव, जैसे जिस तरीके से मेरा कंटेंट का मटेरियल है, दिस इज़ द गोल्ड जो मैंने उन्हीं क्वालिटी एडमायरर्स के लिए बचा के रखा है, जो आएंगे, कंज्यूम करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, शार्पन करने में हेल्प करेंगे, कार्व करने में हेल्प करेंगे और बताएंगे। दिस इज़ समथिंग दैट इज़ क्लोज टू माई हार्ट। पर ये चीज़ ऑडियंस के लिए नहीं है, क्योंकि ऑडियंस डज नॉट केयर। वो केयर नहीं करते हैं कि प्रतीक का क्या रियल है। दे केयर, भाई आज तूने ये कंटेंट दिया विच मेड मी क्यूरियस, भाई प्लीज़ 2 दिन बाद भी दे दे, बता दे यार क्या है, आई एम गेटिंग इंटरेस्टेड इन यू, प्लीज़ मेरे से वो मत तोड़, तू क्या बोलते हैं, टच मत छोड़, देते जा कुछ। अगेन दिस डज नॉट मीन कि जो हमारा हमेशा से फिलॉसफी रहा है उसको तू कभी भी तोड़े कि भाई विकिपीडिया ट्रांसलेट करके दे दी, वो हमारा कभी भी नहीं रहा है। डू योर रिसर्च, पर इतना मत घुस जा कि तेरे को उस टॉपिक पे बुक लिखने की नौबत आ जाए, जहाँ पे एक रील से काम चल सकता था, एटलीस्ट इनिशियली। आगे तेरी क्यूरियोसिटी जागती है, इट्स अप टू यू, पर अभी यू आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग, तेरी जर्नी में ही है तू, हमारी बात होती है। तो यहाँ पे ये रिस्क लेना आई थिंक वायबल है। ये तो काफ़ी अच्छी डिबेट निकल गई, है ना? काफ़ी बढ़िया डिबेट निकल गई। यू वर लाइक तो कंटेंट लेट डिलीवर करता है, भाई मैं लेट इसलिए डिलीवर करता हूँ क्योंकि मुझे क्वालिटी देनी है। भाई अभी क्वालिटी पे मत ध्यान दे, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। समझ, एल्गोरिथम ये नहीं समझती है। अच्छा समराइजर बनेगा। सो लेट मी, ये बनेगा, वो क्या बनता है, ये एस चंद बनेगा तू। सो लेट मी समराइज इट फॉर यू। ए वैसे टॉकिंग अबाउट समराइजेशन, मीम बुक इज आल्सो अ गुड समराइजर। ट्रू, मतलब लेकिन वो था तब जब MCQs आ रहे थे, लेकिन जब फिर क्वेश्चन आंसर्स आने लगे हमें थोड़ा सा उसमें और थ्योरी पार्ट डालना पड़ा था सेकंड मीम बुक में। अरे इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज समरी, इट इज टेलिंग यू इन शॉर्ट कैसे क्या कैसे, अब उसके पीछे तुम कहानियां बनाओ, और हम भी तो वही कर रहे हैं। टेलिंग यू इन शॉर्ट थ्रू मीम्स व्हाट इज द कंटेंट, यू ग्रैब इट एंड देन तुम करो। मीम बुक का मतलब ये थोड़ी है कि तुम दूसरे बुक से पढ़ोगे ही नहीं, और दैट्स वेरी रॉन्ग। मतलब मुझे ना मैं जब देखता था भैया इस बुक से पढ़ लेंगे तो सब हो जाएगा। हाँ, ये सवाल बहुत बच्चों का रहता है। हाँ, अरे भाई तुम ये सोचो कि तुम क्या NCERT से पढ़ लेते थे, तुम पूनम गाने नहीं पढ़ते थे, या क्या तुम पूनम गाने से पढ़ लेते, क्या तुम ट्यूशन नहीं लगाते थे? ये क्या डम क्वेश्चन कर रहे हो तो जाएगा। एंड देयर आर केसेस जहाँ पे 40 और 40 स्कोर हुए हैं ओनली ऑन मीम बुक स्टडी करके, और वो मैसेजेस आए हमारे पास। बट प्लीज 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 ये ध्यान रख लो कि एक चीज से, एक जगह से नॉलेज कंज्यूम करने से वो कभी कंप्लीट नॉलेज होगी ही नहीं। चाहे उसको 10 बार बना लिया जाए, उसको 10 लोग प्रूफ रीड कर ले, या वो 10 बेस्ट पब्लिकेशन हाउस से निकल के आ जाए, एक चीज से कभी सही नहीं होगी। यू नीड टू गो टू 10 अदर सोर्सेज टू वेरीफाई इट। प्रतीक जस्टिफाइंग हिज स्क्रिप्ट। और ऑल्सो विथ दैट जब भी हम ऐसी माइंड बेंडिंग कॉन्वर्जेशंस करते हैं, कभी बैठ के किसी टॉपिक पे तीनों, कभी तू रैप की बात करता है, कभी तू ट्रैवल टूरिज्म की, या फिर कुछ ऐसी, जैसे तूने कौन सा टॉपिक बताया था जो बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, यूरेका वाला कुछ तो था, मैं भूल रहा हूँ। बीन्स एंड पाइथागोरस। तो दिस इज अ सीक्रेट चीट कोड जो क्या पता मैं अब आर्टिकुलेट करने की पावर रख रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ कि नॉलेज प्रेजेंट करने का मैं इतना फिगर आउट कर पाया हूँ हर एग्जाम्पल देख के। इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, ठीक है। और नंबर 2 चीज़, इट इज़ ऑल अबाउट द स्पार्क दैट यू आर एबल टू क्रिएट इन अ स्टूडेंट्स हार्ट। वो माइंड वाला खेल वहाँ पे बचता नहीं है। क्या होता है, एक स्पेसिफिक टीचर से ही तुमको पढ़ना क्यों अच्छा लगता था क्लास 9th में, सवाल पूछो खुद से। एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्लास के रो में बैठना ही तुम्हें क्यों अच्छा लगता था, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेटिंग ही तुम्हें क्यों लगती थी। Is it not because under the desk I was holding her hands? नो बट सवाल है एनवायरनमेंट का, सवाल है एक्सटर्नल फैक्टर्स का दैट इन्फ्लुएंस यू। क्योंकि अगर अंदर से आ ही रहा होता तो अंदर से खोखले हो तुम, कुछ नहीं आना, ठीक है। मैं वो दे सकता हूँ क्या एनवायरनमेंट, ठीक है। हाँ। I had her
जस्ट चुप 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 भाई External ये इससे मुझे बहुत अच्छी चीज याद आई. देयर वाज दिस टाइम एक ही क्लास में, लाइक नहीं नाइन्थ नहीं, बहुत पहले की बात है, 5th 6th 7th की, बट लेट्स मेरे को याद नहीं है पर्टिकुलरली कौन सी क्लास थी, बट इफ आई रिमेम्बर 6th क्लास में क्या हुआ था कि हमारे हाफ ईयरली में बहुत गंदे स्कोर आए थे, बहुत गंदे. सो बेसिकली क्या हुआ था, लड़के और लड़कियों को अलग कर दिया गया था. ठीक है, लड़कों को बैठाया गया बेंचेस पे, Okay. लड़कियों को खड़े गया सामने रोज में, और लड़कियों को बोला अपना चूज करो तुम्हें किसके साथ बैठना है. नाउ यहाँ पे क्या हुआ, कोविड का सही इस्तेमाल हुआ. नहीं कोविड का सही इस्तेमाल. हाईली इंटेलिजेंट लड़की बैठी लो Dumb, इंटेलिजेंट हाँ. वाले लड़के के साथ. सो इट वाज लाइक कि वो उसे ऊपर लेके आ रही है थ्रू स्टडी के, भाई पढ़. और जो लो इंटेलिजेंट लड़की थी वो बैठी थी हाई इंटेलिजेंट लड़के के साथ. इट वाज लाइक पढ़ वाला सीन. नाउ फाइनल्स में बहुत अच्छा स्कोर हुआ बच्चों का, इट वाज एक्सेप्शनल. और जो चेंज आया ना वो मैंने खुद देखा, पता नहीं क्या था, क्या पढ़ाई में इंटरेस्ट ज्यादा आ गया था, क्या हो गया था, बट इट वाज एक्सेप्शनल भाई. मतलब अगर तुम 50 स्कोर कर रहे हो ना आउट ऑफ 80, 74 75 पे पहुंच गए तुम. ओ बहुत बढ़िया स्कोर किया. अब सेम क्लास टीचर मिली अपने वो उसके फाइनल्स के बाद नेक्स्ट क्लास में. हाँ. अब लड़कियां सारी बैठी हुई हैं, लड़कों को वहां बुलाया और बोला अब तुम चूज करो किसके साथ बैठना है. तो हरामी लौंडे. पर अच्छा मेरा सवाल है, लड़कियों ने फिर क्यों डम लड़कों को चूज किया? बिकॉज इट वाज लाइक लड़कियों का क्या रहता है माइंडसेट, ये था उस टाइम पे सारी टीचर, मतलब उस टाइम पे टीचर का ये माइंडसेट था दैट यू नीड टू इंप्रूव योर पार्टनर, यू नीड टू हेल्प योर पार्टनर टू इंप्रूव ईच अदर. हाँ, तो हम ऐसा चुनेंगे जो कि गड्ढे में गिरा हुआ है. ठीक है, तो क्या होता है कि टीचर इंप्रेस हो गई उनसे. एक लड़की थी, नाम याद नहीं मुझे, बट शी वाज क्वाइट गुड इंटेलिजेंट गर्ल. उसने किसी एक डम स्टूडेंट को चूज करा बिना मैम के बोले, एंड मैम वाज लाइक आई एम इंप्रेस्ड, नाइस, दैट्स व्हाट आई वांट. वैलिडेशन दिया. तो उसके बाद जितनी लड़कियां थी सबने ये प्रोसेस फॉलो करा. ठीक है, फिर बात आई लड़कों की. लड़कों की आई अगेन हरामी. टीचर मैं तो रिया को लूंगा क्योंकि उसके बाल कर्ली है और वो गोरी है. नहीं तो अब लड़कों ने जब लड़कियों को चूज करा, अब भाई क्या करते थे हरामी. सो जो सबसे डम लड़के थे उन्होंने सबसे डम को चूज किया. जस्ट बिकॉज पढ़ाई में दोनों का मन नहीं है. करेंगे बातचीत, करेंगे जो करना है. हाईली इंटेलिजेंट लड़के ने हाईली इंटेलिजेंट लड़की को दिया कंपटीशन. और जब अब मैं ये बात नोटिस करता हूँ लाइक फक भाई क्या चलता था स्कूल्स में भाई. पता है जो तू ये चीज़ बोल रहा है, ये सेम जब तू बात कर रहा था मेरे दिमाग में, जो मैं ये एक्सपीरियंस को लेके बात कर रहा था, चमका तारे ज़मीं पर वाला एग्जांपल. क्या हो रहा है, आर्ट एंगल से देखो इसको. द टीचर इज ट्राइंग टू इनकलकेट एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट. यहाँ पे क्या मेरा सवाल है, मीम बुक भी ये तुम्हारे लिए कर पा रही है, जो कि एटलीस्ट हमारा अंदर से विजन है, क्या वो स्पार्क जगा पा रही है? कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, 10 किताबें हैं, प्रेजेंटेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, मे बी 11 किताबें होंगी उस चीज़ की, बट द वे वी डू इट इज़ यूनिक. द वे वी डू इट इज़ द फर्स्ट इन द वर्ल्ड. आई थिंक दिस मैटर्स. ट्रू, ये तूने बहुत सही बात करी. अब स्पार्क से बहुत चीज़ें याद आती हैं. आई थिंक सो 11th टाइम था. उस टाइम पे अपन रेगुलर जा रहे थे, तो वहाँ पे एक यूनिटी दिखी थी जो मेरी हालत ख़राब हो गई थी देखने के बाद. ये शायद तुम्हें बता भी रहा था जब भैया वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे. तो क्या हुआ था अभी हाँ, तो आर्ट का पीरियड था. फाइन आर्ट्स इधर की पता नहीं क्यों. ठीक है, तो तेरा आर्ट्स था? फाइन आर्ट्स मत देखना प्लीज. ठीक है, तो उसका क्या हुआ था, उसमें टीचर पढ़ा रही थी, बोल रही बुक्स रीड करो. हाँ. अपन स्मार्टी बुक्स रीड करते करते भाई बुक्स रीड करते करते बात कर. हाँ. लगेगा हम लोग बात नहीं कर रहे हैं. लेकिन पकड़ लिया टीचर ने भाई मुंह फालतू. अब वो क्या हुआ, बुक के साथ लिप सिंक नहीं हो रहे थे. तो टीचर ने पकड़ लिया, आती यदि बातें कर रहे हो फालतू में, तुम यहाँ पे तुम्हें रीड करने को बोला. मैंने बोला मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो रीड बुक कर रहा हूँ. कहती हाँ आर्ग्यू करोगे, तुम तो इतने बड़े हो ही गए, 11th में आके शर्म नहीं है, शेमलेस फेलो. बोला बाहर निकलो बुक लेके. मैं बाहर निकल के बुक रह गई पीछे. फिर बुलाया उन्होंने अंदर, अंदर आओ. तमीज़ नहीं है, बेशर्म की तरह पेश आते हो टीचर के साथ, यू हैव नो रिस्पेक्ट. और फिर मैंने मैम क्या हो गया, आर्ग्यू करते हो टीचर से और उसके बाद बुक भी नहीं लेके जाते. मैंने मैम मैंने क्यों आर्ग्यू किया, मैं तो कभी आर्ग्यू करता ही नहीं किसी से. तो कहती अच्छा पूछो सबसे. मैंने श्योर मैम. अब
इतने एटीट्यूड से श्योर मैम बोला था, मेरे को नहीं पता था पीछे वाले क्या बोलने वाले हैं, बस मन ही मन में था प्लीज़ प्लीज़ कोई साथ दे देना। तो मैम ने एक बार पूछा बताओ यार क्यों कर रहा था, नहीं कर रहा था, किसी ने रिप्लाई नहीं किया। दोबारा पूछा बताओ यार क्यों नहीं कर रहा था या नहीं कर रहा था, एक बंदा था अगस्त, उसने बोला नो मैम नहीं कर रहा था। वाह भाई। और इसके बाद पूरी एक लहर चालू हो गई, नो मैम करा ही नहीं उसने आर्ग्यू, मैम करा ही नहीं, आप ही हो मैम, करा ही नहीं। ओ भाई, और मैम जो इतनी सी शक्ल हो गई मैम की, और मैम फिर इतने पे अच्छा बेटा सुनो तुमने आर्ग्यू करना था ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट नेक्स्ट टाइम से मत करना। और मैं ऐसा हो गया दिस इज द पावर ऑफ यूनिटी। अब बोलो भाई, हाँ सारे स्टूडेंट्स यूनाइट हो जाए ना, प्रिंसिपल आके रोज सुबह पैर छुएगी हमारे। हाँ मेरा 9th का मोमेंट था। हाँ। तो न्यू किड इन द स्कूल, गॉट सम क्लाउड, और आई somehow transform into this person who usually tops in the class. पढ़े ना पढ़े टॉप करेगा। तो एक टीचर थी पॉम्पी, सोशल साइंस की। हाँ, नाम इसका पॉम्पी था। तो शी यूज्ड टू हेट मी। तो उससे क्लास में मैं अराउंड 50 में 48.5 ये सब स्कोर किया, और उसने हाफ मार्क्स दिया नहीं था मुझे किसी चीज़ के। अब सीन क्या था कि वो ऐसी टीचर थी जिससे कोई बहस नहीं करता था। अब वो मैंने अपनी ईगो पे ले लिया कि जब मुझे यहाँ पे मार्क्स मिलने हैं वो क्यों नहीं देगी, अब पूरी क्लास में नहीं देगी तो कुछ भी कर ले। मैं गया, मैं उससे लड़ के मैंने उसको बोला कि चाहिए तो चाहिए, और मैं लिया। अब उसको गुस्सा आ गया इस चीज़ पे। तो दूसरे दिन आती है, वो हमेशा मुझे चाहती है क्लास में ह्यूमिलिएट करे। वो मुझे उठाती है कि प्रतीक तुम, मतलब ऐसे उठा के कि तुम बात करते रहते हो, इसमें तो ले आए, बाकी से पूछते हैं कितने मार्क्स है। तो मेरे को खड़ा करके कि सबसे पूछा कि एक हमारी क्लास की टॉपर थी रिमली, एक नौशीन थी हमारी क्लास की टॉपर, ठीक है, सब लड़कियाँ, एक गोविंदा था। तो दे आस्क्ड देम कि कितना आया, देख सेट 46, 47, 48, साइंस में इतना, मैथ्स में इतना, सोशल साइंस में इतना। तो बोले ये सब ठीक है, टॉप कौन, मैथ्स में टॉप कौन किया, मैम प्रतीक। साइंस में टॉप कौन किया, मैम प्रतीक। मुँह जो उसका छोटा हुआ है ना, और जब वो गई है जो पूरा क्लास में जो, एंड दैट वाज द डे व्हेन एवरीबॉडी स्टार्टेड befriending me because of the fact that I fought with Pompey. कि भाई तू तो है वही है भाई, विलन को जो हरा देता है ना वो भगवान बन जाता है, हीरो फिगर बन जाता है। और ये बहुत KGF साला। और उस दिन था जब एस्टैब्लिश कर, और उसी दिन से मतलब अप्रैल टू सितंबर nobody was my friend. I used to talk to I was alienated जब मेरे स्कूल में आते हो तो, बट उस दिन के बाद से everybody started befriending me, सबका टिफिन खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बेस्ट मोमेंट था जब तुम, she wanted to humiliate me क्लास में उठा के कि देख तुझसे तो लोग अच्छे आए होंगे, क्योंकि मतलब हैं बचपन से पढ़ रहे हैं, I know these kids हमेशा टॉप करते हैं, और उसको लगे कि यहाँ पे एक नया आके क्या तीर मार गया ये, बेस्ट फीलिंग मार गया, बहुत बहुत बेस्ट फीलिंग था। इसने एक वर्ड बोला क्लाउड, हाँ मैं अभी तक दिमाग में सोचता हूँ यार, और दो ही वर्ड आते हैं, लेगेसी और क्लाउड। कौन सी बेटर है? इट्स लाइक लेगेसी वर्सेस क्लाउड, व्हिच वन इज बेटर? और मैं सोच शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, मतलब क्या क्लाउड लेगेसी में बदल सकता है? नहीं। हाँ, सी दिस इज यही है, यही पर्सपेक्टिव के जो डिफरेंसेस आते हैं। सो देयर इज दिस सॉन्ग लेगेसी वर्सेस क्लाउड, कर्मा का है, कर्मकार का जो आर्टिस्ट है, और इनकोर के साथ फीचर हुआ है, मतलब फीचर किया है उसने, इनकोर सीधे मौत। हाँ, बेसिकली डिफाइन किया गया कि भाई क्लाउड क्या है, लेगेसी क्या है। क्लाउड बहुत स्मॉल टर्म चीज है, तुम उसे बहुत आराम से रूइन कर सकते हो। Right. एक स्टेप गलत दिया सब खत्म है। प्लस क्लाउड आता है चला जाता है, वो तो बात है, इट स्टेज विथ यू जब तक तुम अलाइव हो। लेगेसी स्टेज आफ्टर यू डाई, तुम्हारे बच्चे के पास भी रहेगी, हर जगह कंटिन्यू होती है। But I think cloud is the transitioning phase to legacy. This is what I think. If we at first I wouldn't have gotten the cloud, I would have never been the person in the history of that school who fought with Pompey. 100%। वही है ना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वाली बात है। हाँ, तो वो हुआ भी तो ट्रांजिशन यही से हुआ ना। शॉर्ट टर्म में पॉम्पी को डिफीट कर दिया, लेकिन सालों साल तक कोई पॉम्पी से लड़ नहीं पाया। अभी भी जाता है, लड़ नहीं पाया पॉम्पी दानों से। और अभी भी स्कूल में आता है। हाँ, तो पॉम्पी इज लाइक पॉम्पी रक्षक। तो अभी भी दे से कि हाँ ही वाज वन ऑफ। कमेंट्स में चाहिए पॉम्पी रक्षक, अगर ये स्टोरी फेमस हुई तो मजा आ जाएगा। और
वो वही चीज था। हाँ। मतलब अब मेरे साथ ऐसा था कि मैं उसको हर चीज पॉइंट करूंगा। हाँ वो कॉन्स्टिट्यूट बोल के कॉन्स्टिट्यूएंसी लिख, नाम स्पेलिंग गलत लिखा है, हाँ और मैं बोलता था हाँ चाहे अब वो प्रिंसिपल के पास करे कुछ भी, क्योंकि अब हो गया था, क्लाउड से लेगेसी में ट्रांसफॉर्म हो गया। एंड आई थिंक वो क्लाउड रहता है बिकॉज अगेन आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। लेकिन अब पता है वो क्लाउड बहुत जल्दी रुइन हो सकता था अगर पॉम्पी फिर तेरी फाड़ देती तो। हाँ बिल्कुल हो सकता था। तो वही चीज़ है, यू नीड टू नो प्लस तेरी मेहनत, ये दोनों एंड यू शुड नो भाई कि क्या है। इफ योर दिस वाज योर क्लाउड, यू गॉट योर क्लाउड, तो उसको लेगेसी में कैसे टर्न करना है। ठीक है, यू गॉट योर फर्स्ट गिग, अब उस गिग को कैसे मैं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, दैट इज हाउ यू शुड डू इट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई तुमने पहला बहुत अच्छा किया और दूसरा हक दिया कि कौन ही ध्यान देगा। अब जैसे बात यह है फॉर स्टूडेंट्स, मैं भी बात कर भी रहा था बहुत लोगों से, और प्रथम वैष्णव भी आर्यन सारे कनेक्शन में है जो क्लास 12 स्टूडेंट्स हैं, तो बात भी यही चल रही थी। हाफ ईयरली है, प्री बोर्ड्स है, इतनी भसड़ है, इतनी ज़्यादा कियोस मच के रखा है कि अगेन दिस इज़ रॉन्ग। जो भी सुन रहा होगा वो ये चीज़ नहीं समझ पाएगा, क्योंकि 12वीं में हम भी नहीं समझते थे, कोई भी कुछ भी बोलता है, लेकिन दिस इज़ ट्रू। मैं अभी भी बोलूँगा और स्टैंड लूँगा, भाई प्रायोरिटी उसको दे रहे हो जो तुमको रिवॉर्ड नहीं कर रहा है। हाफ ईयरली कुछ नहीं कर रहा, प्री बोर्ड कुछ नहीं कर रहा, खुद को पागल बना रहे हो, जहाँ टाइम देना चाहिए वहाँ नहीं दे रहे हो। इवन आफ्टर नोइंग कि 12th का इम्पोर्टेंस, आई एम नॉट सेइंग डू नॉट स्टडी, CUET के आते थोड़ा सा कम हुआ है। स्किल बेस्ड कोर्सेज पे एजुकेशन सिस्टम ने ट्रांजिशन लिया है हमारे ही बैच के बाद, पर लिया है। फ़ायदा उठाओ ना, कहाँ गया अब तुम्हारा वो दिमाग चतुर। लेकिन भाई you are saying that because you are done with 12th grade? एग्जैक्टली वही तो मेरी भाई, वही तो हमेशा से चल रही है कि अगर मैं ये चीज़ नहीं समझ पाया हूँ अभी तक भी, बाद में ही मेरे पास अक्ल आती है, तो क्या हो अगर यही प्लेटफॉर्म से मैं उनको बोलना चाहूँ तो वो समझ जाए कि प्लीज़ डू नॉट टेक इट सीरियसली। Not easy to understand ना, तू भी कहाँ ही समझ पाया। आखिरी में समझ गया था मैं। ये पूरा पेरेंट्स का खेल है क्लास। पेरेंट्स, सराउंडिंग्स, फ्रेंड्स, तीन चीजें पूरा अफेक्ट करेगी कि तुम्हारी 12th कैसी जाएगी। क्या तुम 12th में स्पोर्ट्स पे ध्यान लगाओगे, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें हाइप अप करते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट करते हैं, और तुम्हारी सराउंडिंग्स इस टाइप की है कि सब स्पोर्ट्स को बहुत मानते हैं। तुम पढ़ाई में ध्यान लगाओगे, तुम्हारे माँ बाप सीए हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स सारे टॉप कर रहे हैं, तुम्हारी सराउंडिंग पूरे IAS के आसपास। काफ़ी सही ऑब्जर्वेशन है। तो इस वजह से फिर होगा कि तुम किस तरफ जा रहे हो। अब भाई तुम अगेन बिगड़े हुए गंदे किड तब हो जबकि तुम पे ध्यान नहीं दिया गया है, तुमको रिवॉर्ड किया गया है शैतानी करने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तुम्हें प्रोटेक्ट किया गया है उस पॉइंट पे जहाँ पे तुम्हें थप्पड़ मारने की जरूरत थी। वही तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो तू कह रहा है ना कि बहुत सारे 12th में बच्चा नहीं डिसाइड कर पाता स्किल बेस। अगर माँ बाप उसे एक्सपोजर नहीं देंगे ना उस टाइप का, नहीं करेगा। क्योंकि मेरे को कैसे पता भाई, मैं तो अभी अंडे से निकला हूँ 11वीं में अंडे में था, टीचर ने मार के अंडे से बाहर निकला है कि भाई रियलिटी देख, कुछ नहीं है तू। और ठीक है। रियलिटी भी वो मैन्युफैक्चर रियलिटी है कि बताओ कॉमर्स क्यों लिया है, क्लास के आधे बच्चे ये हैं कि CA करना है, कुछ कूल किड्स हैं जिनको स्टैंड आउट करना है, तो मैम पैसा बनाना है। नहीं पैसा नहीं बनाना, पापा का बिजनेस संभालना है, और जिन्हें पापा का बिजनेस नहीं संभालना उन्हें BCom ऑनर्स करना है, कॉलेज जाना है। दे डोंट हैव अ फकिंग आइडिया कि BCom ऑनर्स में करेंगे क्या। ऑल्सो मैं चाहता नहीं था ये कहना, लेकिन फिर भी हो सकता है ये डायरेक्ट शॉट होगा बहुत लोगों पे जो CA करना चाहते हैं। सुन के देखो एक बार, मैं अभी भी बोल रहा हूँ जो भी यहाँ तक पहुँचा है और ये चीज़ सुन रहा है, बिकॉज मेरे लिए वो 8 महीने का नुकसान था। मैं तो वहीं बचाता हूँ जहाँ जहाँ मेरी गलतियाँ हुई हैं। सेम तेरे साथ है, जब हम बैठते हैं तो मैं क्या गिनाता हूँ जो मेरी गलती थी कंटेंट में। तुमको कोई राकेश झुंझुनवाला का एग्जाम्पल दे के बोल रहा है कि CA अमीर होता है, पागल बच्चे, तू CA में एडमिशन ले रहा है। तुमको कोई बार CA में एग्जाम्पल गिना रहा है कि नरेंद्र मोदी ने बोला है CA की सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है, CA करेंगे। गधे, सोच क्या कर रहा है तू अपनी ज़िंदगी के साथ। तुम्हें कोई रैंडम फैंटेसी दे रहा है कि CA पैसे के साथ प्ले करते हैं, CA की सिग्नेचर इंपॉर्टेंट होती है, CA का स्टेटस को हाई होता है, CA कर ले। आ रहा है, अपील कर रहा है तेरे को CA, सोच के देख। You just reminded me of an incident जब करियर काउंसलिंग हो रही थी मेरे पापा के ऑफिस में, and I went there. She asked me what do you want to do? I told मुझे CA करना है।
क्योंकि हर कॉमर्स का बच्चा पेरेंट्स को यही बोल के सीए लेता है, मतलब कॉमर्स लेता है कि मुझे सीए करना है। कुछ होते हैं जो बिल्कुल ऑनेस्ट होते हैं, मुझे नहीं पता, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर, मेरे को एली साइड जाना है। कुछ को बीकॉम ऑनर्स कॉलेज बोलते हैं, मैं कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स करूँगा, एक ऑनर्स करूँगा। मैं बताया भी था, फेक पैशन वाला सीन, और प्लस उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो मामा वाली साइड हुए, मम्मी देख रही होगी, मैं नहीं बोलूँगा, पर जहाँ से वो पावर को क्वेश्चन करने की सारी चुल रियल में चालू हुई, वो मेरे को लगता है उसका स्रोत यही है। अब वहाँ पे पता है मेरे को क्या रियलिटी फेस कराई, उन्होंने बताया मुझे कि मेरा बेटा भी सीए करना चाहता था, ठीक है, और उनके भाई शायद कुछ सीए थे, तो अपने बेटे को अब उनके भाई के साथ छोड़ा। वो बहुत फैंटेसाइज करता है, भाई 2 गाड़ियाँ हैं, BMW मर्सिडीज है, वही, BMW हाँ। मर्सिडीज है, और क्या कहते हैं भाई, इतना बड़ा बड़ा घर है, इतने बड़े बड़े टीवी है, इतना बड़ा बड़ा सब है। तो कुछ नहीं, जो थी मैम, उन्होंने अपने बेटे को उनके मामा के साथ छोड़ दिया 1 दिन के लिए, वापस आके बोलता मेरे से सीए नहीं होगा। भाई बंदा 18 16 घंटे बैठे रहता है एक चेयर पे, सीए, एंड दैट इज द रियलिटी। होता है, और सच में होता है। लोग क्या और बोलते हैं? पता है सवाल ये भी नहीं है, सवाल ऐसा भी नहीं है कि ये गलत है, हम भी, तू रियलाइज नहीं करेगा लेकिन 18 17 घंटे खिंच जाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, 24 घंटे 32 घंटे खींचते हैं, 18 हो गया था, हाँ, ओकेजनली हो, प्लेज के टाइम पे हो भी गया था। मेरा सवाल ये है, जो भी मेरे को कभी भी करियर में, फॉर मी फॉर बोथ ऑफ यू, करियर में किसी बाय प्रोडक्ट को लेके एक करियर चॉइस बेचने की कोशिश करेगा, उसको सबसे पहले दरवाजे से बाहर निकालना, क्योंकि एक बाय प्रोडक्ट नहीं डिसाइड कर सकता है कि मेरा इंटरेस्ट क्या होगा, इट कम्स यहाँ से नहीं आना चाहिए। वही, अब अगर तुम मुझसे बोलो कि भाई तुम्हें यहाँ पे काम करना है, किस चीज़ का काम करना है, डेटा एंट्री का काम करना है, तुम्हारे पास बेटा 2 BMW होंगी, मैं 18 घंटे बैठ के डेटा एंट्री नहीं करूंगा, मैं 18 घंटे बैठ के शूट करा सकता हूँ, ठीक है। मैंने घर वालों को सीधा, घर वाले बोल रहे थे क्या है इतना, क्या इंपॉर्टेंट है, तू अपना काम छोड़ के क्यों नहीं आ सकता। मैं रक्षाबंधन पे नहीं गया शूट कराने थे, सेम, ठीक है, तू रक्षाबंधन पे नहीं गया, कॉमर्स बाबा का पूरा लॉन्च होना था, ये चीज़ है। मैं क्यों नहीं गया? मेरी बहन नहीं थी। हाँ, तेरी बहन नहीं थी, तो ये अपन का पैशन था। अब तू प्रतीक, भाई ट्रेनें कैंसिल की थी, कृष्णकांत की 3 ट्रेन कैंसिल हुई थी, मेरी 2 ट्रेन कैंसिल हुई थी, हमने कैंसिल करके रुके थे। लास्ट मोमेंट पे मैंने इनको गिल्ट ट्रिप देख के रोक लिया। वही, अब ये ग्रिल ट्रिप तो ठीक है एक साइड थी, लेकिन मन में भी एक चीज चल रही थी, हाँ। यार वी हैव अ इज इट रियली इम्पोर्टेंट टू गो? नहीं रहूंगा तो कैसे होगा? हाँ वही कि भाई मतलब क्या सच में अभी घर जाना जरूरी है? हाँ भाई, हाँ, लेजिट यू होल्ड एक इम्पोर्टेंस इस यहाँ पे एनवायरमेंट में, जो तेरे एग्जिस्टेंस से ही होती है, वो प्रेजेंस तू गया और ख़त्म है। खत्म हो जाती है। अब वही चीज है, मतलब कृष्णकांत का हम बोलते हैं कि ऐसा अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है, देयर आर सम थिंग्स जो कि हमें अभी एक्स्ट्रा जाके करनी पड़ रही है, राइट। तो मैं अपने घर नहीं जा रहा जस्ट बिकॉज मुझे शूट्स कराना है, ठीक है। मैं भी दिवाली पे घर नहीं जाऊंगा, मुझे क्योंकि पता है कि भाई अभी मैं फरवरी मार्च तक ऑक्यूपाइड हूँ पूरा, 20 डेज प्लेज है, फिर उसके बाद अगले साल का लॉन्च है, शूट्स होने, रिवीजन सीरीज, बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं ऑक्यूपाइड हूँ। तो घर वालों को सीधा ही बोला था, लेकिन क्या डाटा एंट्री की जॉब अगर मैं कर रहा तो ऐसा कुछ होता? व्हाट डू यू थिंक? वो इंटरेस्ट वाली बात है। I don't even want to say। भाई वो हमेशा से रहता है यार, वो हमेशा से रहता है। और मे बी व्हेन आई सेड दिस आई फील कि क्यों कभी कभी लोगों के लिए ज़रूरी हो भी जाता है बाय प्रोडक्ट बेचना, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हैं, क्योंकि टेंजिबल साइड पे जर्नी में दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि जर्नी तो बहुत डार्क है, खोखली है। अब मैं तेरे को कैसे अपनी 18 घंटे की ग्राइंड दिखा के ये बेच दूं कि तू कंटेंट क्रिएटर बन, बट मैं दिखा सकता हूँ कि देख वेरिफिकेशन है इंस्टाग्राम का, देख 100K है, आ जाती है, बट इट इज़ रॉन्ग। I have seen my CA uncle, CA whatever his name, ठीक है, मेरा दबदबा है फैमिली में, earns quite nice, more than 30 lakhs per annum, अच्छी होती है। I've seen him get up at 8 AM in the morning, 7 AM in the morning, he goes to office at 10 AM in the morning, he comes back at 2 for 10 minutes to have lunch, he goes back again, he comes back at 7, he then he's in so frustrated or so occupied with things, he sleeps at 10. Life कहाँ है भाई? वो सैटरडे संडे आ जाता है जहाँ पे तुम फैमिली बोलते कि चलो घूमने चलते हैं, एंड तुम हो जाता है नहीं यार थक गया हूँ। और अगेन देख ये बात, दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन थिंकिंग कि भाई तुम लोगों की कौन सी लाइफ है, बिकॉज वी ऑल्सो स्टे इन स्टूडियो, लेकिन
चीज़ ये है कि एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग व्हाट यू लव एंड डू नॉट लव, और ये चीज़ मेरे को अब समझ पड़ती है क्योंकि आई हैव सीन देर आर सर्टेन थिंग्स जो तुम होता है ना 10 तरीके की डिश टेस्ट करोगे और 2 ही पसंद आएगी, वो वाली चीज़ है. तो देर इज़ अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस इन द वर्क दैट यू डू जहाँ पे यू रियली गेट लॉस्ट, तुम खो जाते हो, वर्सेस समथिंग जहाँ पे 1 घंटा हो गया देख, खुद को मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, 2 घंटा हो गया देख मैं काम कर रहा हूँ, देख 3रा घंटा हो गया मैं यहीं बैठा हूँ. और वो चीज़ दिख जाती है. मतलब इसी बार जो मैं गया था, यहाँ तक गाली रोक के बैठा हूँ. मैं भी सेम यहाँ तक भाई. मेरे को 2 इंसिडेंसेस हैं, तू कंप्लीट कर फिर मैं बताता हूँ. तू कंप्लीट कर ले पहले. सेम भाई. आई सॉ माय ब्रदर, माय अंकल, इतना अंदर से पता नहीं क्यों गंदा लगता है. गंदा क्यों? दो दे तेरा भाई अपना काम को प्यार करता है. I think, I'm not sure, I don't know, but at what age he is right now, I think he should explore. I heard, मैं पूरी कंप्लीट करता हूँ. I heard him say कि as soon as college ends, I'm gonna take up job here in that city जहाँ पे मैं गया था, and it's a tier 3 से भी कुछ अगर नीचे आता होगा तो वो सिटी. अच्छा. हाँ, मतलब तुम अगर मैप को इतना ही जूम कर दोगे तभी वो दिखेगा. ठीक है. वाई? बिकॉज अच्छी सैलरी होगी और कैंपस के अंदर मैं रहूँगा. मैं शांति है, मैं 6 बजे घर आ जाऊँगा, फिर मुझे कुछ करना नहीं होगा, मैं मस्त रहूँगा यहाँ पे. और आई हैव सीन हिम गेट अप, शर्ट पैंट, जब आया था घर में 7-8 बजे तो फ्रस्ट्रेटिंग सा चेहरा और नो हैप्पीनेस, फिर भी आईपैड में फिर लैपटॉप में लगा हुआ है कि आज ये पढ़ के जाना है क्योंकि कल काम करना है. भाई दो माई लाइफ इज़ वेरी स्ट्रेसफुल, दो कंटेंट क्रिएशन एक्चुअली ईट्स मी अप समटाइम्स, बट भाई जो मैं सीख रहा हूँ वो मुझे मज़ा आ रहा है सीखने में. और तुम ही लोगों ने देखा होगा, मैं हंस के तुम्हें बताता हूँ जब भी कोई आता है, रुक जा मैं बताता हूँ कैसे ये सब होता है, एंड आई टेक इंटरेस्ट इन सेइंग दैट, बट आई डिड नॉट सी दैट. वो फेस पे दिख जाता है ना. इज दिस द राइट वे टू आर्टिकुलेट? वो जो नॉलेज तुम्हारी बॉडी में घुसती है ना, वही नॉलेज काम की, आई गेस. वही नॉलेज काम. हाँ, मैं तो कुछ दिन पहले बात कर रहे थे ना कि तू रिकॉर्ड कर, भाई इसको पहले अंदर ले आपने, जब तू अंदर ले लेगा आराम से निकल जाएगा. आई राइट द स्क्रिप्ट सेवरल टाइम्स बिफोर इट नेचुरली अपील्स टू मी एंड आई स्पीक फिर 1 गो में. करेक्ट. तो वो चीज़ इसीलिए तो समटाइम्स आई एम एबल टू रिकॉर्ड स्क्रिप्ट्स 1 मिनट का पूरा कंटेंट मैं 1.5 मिनट के अंदर डिलीवर कर देता हूँ. कभी कभी मुझे 6 घंटे लग जाते हैं. तो वही बात है. अब जो 2 इंसिडेंसेस थे आई स्टिल रिमेंबर, और वो बहुत बड़े लाइव लेसन्स थे मेरे लिए. पहले इंसिडेंस, इफ़ यू रिमेंबर, बीच में मैं इमरजेंसी में घर गया था जब मम्मी का ऑपरेशन था. ठीक है, मैं सबको वहाँ पे एक ही चीज़ बोल के आया था, मेरी ज़रूरत होगी मैं उस दिन खड़ा हूँ, मैं आऊँगा, कुछ भी होगा ना मैं आऊँगा. कुछ नहीं था मेरे को पता, एक दिन पहले पता चला था, मतलब 18 की सुबह सर्जरी थी, 17 की शाम को मेरे को पता चला. मैं भागा गया था. क्यों? क्योंकि मेरे को पता था समहाउ कहीं ना कहीं मेरी ज़रूरत पड़ जाएगी, घर में पड़ जाएगी, किसी को ज़रूरत पड़ेगी समवट. तो मैं गया. अब वहीं अगर मम्मी पापा बोलते कि भाई यहाँ पे इस रिलेटिव की ये पार्टी है या एनिवर्सरी, में नहीं जाता. वो प्रायोरिटी देनी पड़ती है. ठीक है. अब फैमिली ओवर काम टू अ सर्टेन एक्सटेंट. अगर ज़रूरत है आई एम देयर, अगर नहीं है ज़रूरत, नहीं ज़रूरत है, फिर नहीं जाने की. सेकेंड इंसिडेंस क्या हुआ था, आई हैड दिस फ्रेंड CA, मतलब CA कर रहा था, फाउंडेशन क्लियर कर लिया था. मेरी बात चल रही थी और बता कैसे चल रहा है CA. मैंने ऐसे पूछा कि भाई CA तू क्यों कर रहा है? कहता यार पैसे के लिए कर रहा हूँ, पैसा चाहिए ज़िंदगी में, और पैसा CA में बहुत ज़्यादा है. मैंने बोला एक बात दिल पे रख के सच बताना, कैसा फील है CA करते हुए? कहता है सोशल लाइफ ख़त्म हो गई है, किसी से बात नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि किसी को भी बोलो CA कर रहा हूँ तो सब फिर ये बोलता है अरे यहाँ क्या कर रहा है, पढ़ाई करना. दिस इज़ अ क्लियर मैसेज टू एवरीवन हु नीड्स एक छोटा सा स्पार्क, जो मेरे को थी ज़रूरत हर चीज़ में. भाई प्लीज़ डू नॉट टेक एनीवन्स एडवाइस ऑन देयर फेस वैल्यू. वो बुद्धू नहीं जानता है वो कितनी इम्पैक्टफुल बात तुमको बोल के निकल ले रहा है. पीपल डू नॉट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है. एंड व्हेन इट कम्स टू द अदर पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं. देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु रियली केयर फॉर यू, अनकंडीशनल लव. ठीक है.
डू नॉट टेक एनी वंस एडवाइस, ट्राई इट योर सेल्फ और देखो कैसी जाती है जर्नी। BMW के सपने में मत आ जाओ, मतलब बहुत दिक्कत होगी। टीचर्स भी यही बोलते थे, भाई सीए करो बहुत पैसा है, लेकिन कोई ये नहीं बताता सीए करते वक्त मेरे जो हालत होती है, हाँ। और जो रोना आता है अपने पे कि क्यों कर रहा हूँ यार, क्यों है ये, क्या है भाई, और सामने प्लस बंदे भाई नहीं बोला मुझे। एक फनी चीज़ बताऊँ देखो, ठीक है, तू समझेगा तो तेरे को लगेगा मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। CA स्टूडेंट्स फील प्राउड फॉर द अटेम्प्ट दे हैव गिवन, क्योंकि उनको लगता है ये रिस्क टेकिंग है जो हम कर रहे हैं क्लोज्ड दुनिया के अंदर। कुप मंडुक वाली बात, हम इधर 18 घंटे पढ़े जा रहे हैं खुद को पागल करते हुए, और बाहर दुनिया में निकल के प्राउड फील कर रहे हैं कि देखो हम इतना पढ़ते थे फिर भी हम फेल हो गए, फिर भी हमारी डिटर्मिनेशन थी कि हम करते गए। तूने रियल दुनिया में एंटर ही नहीं किया है, अभी 6 अटेम्प्ट हो गए तेरे, 3 साल निकल गए, कुछ समझ रहा है? मतलब ये वाला किस्सा तो मेरे सर ने बताया था, BST वाले सर, हाँ। सर थे, उन्होंने ये किस्सा बहुत सही बताया। तो उन्होंने बताया था एक स्टूडेंट था उनका पुराना, वो ऐसे ही घूम रहा था कहीं पे, तो वो मिले उससे, तो उससे कुछ और पता क्या चल रहा है, तो बोलता कुछ नहीं सर सीए कर रहा हूँ, 2 साल हो गए सीए कर रहा हूँ, घर से पैसा आ रहा है, माँ बाप पैसा दे रहे हैं, ट्यूशन की फीस दे रहे हैं, मस्त चल रहा है सब, मस्त कर रहा हूँ, पार्टी वार्टी हो रही है, मेरा सीए मस्त निकल रहा है। एंड इट वाज रियलिटी, आई मेट दैट गाय, ठीक है, एंड दैट गाय इज लाइक फुल पार्टी मोड, वो नहीं करता सीए, वो घर वालों को काट रहा है बस, बोल कि मैं सीए कर रहा हूँ, घर वालों से पैसे लेता है ट्यूशन के, घर वालों से पैसे लेता है हर चीज के। वेरी रिलेटेबल स्टोरी। और तू भी ये था। हाँ, यहाँ तो आए वही बोल के। अरे नहीं, वो बहुत सेपरेट है यार, वो बहुत अलग चीज है, where you fool your parents even if they are trusting you by giving you money कि भाई बट तेरा अपवर्ड स्लोप था ना आने का। तू यूं नहीं गया, तू यूं गया, वो बंदा यूं जा रहा है। तो जब ये स्टोरी मैंने सुनी तो मेरे दिमाग में आया यार ये बंदा कह रहा है कि मैं सीए कर रहा हूँ, लेकिन तब भी सीए कर क्यों नहीं पा रहा। उस बंदे से बात करी तो उसने बोला कि भाई सीए की पढ़ाई मैंने करी, पहले दिन पता चल गया नहीं कर सकता, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा माँ बाप को कैसे दूंगा। there's a बहुत सही भाई, बहुत सही। माँ बाप को कैसे बोलूँ भाई कि भाई नहीं बोला जाता, नहीं एक बोला साल जाता। हो गया, मैं 1 साल से यहाँ पे मेहनत बट पता है ये टफ कॉन्वर्जेशंस आर वर्थ हैविंग। मैं तो भाई क्या पता कैसी अकल थी उस टाइम पे जो मेरी चल गई, और आई कन्फेस्ड कि भाई सुनो पिताजी, आई फेक्ड, मेरे को करने दो कंटेंट, मेरे को करने दो मार्केटिंग, देखो मैं क्या जादू करता हूँ, मैं फार टैलेंट हूँ अगर आपने मेरे को अलाउ कर दिया जाने के लिए। I thank my father for this। मैं उन्होंने नहीं, हाँ। I thank my father for this कि उन्होंने मेरे को अलाउ कर दिया यहाँ आने के लिए। और मतलब उन्होंने पता है मेरे को क्या बोला था जब मैंने बोला था कि मैं कॉलेज नहीं कर रहा, मैं अब अपना यही करूँगा। हाँ। He said just one thing कि सबके सामने बोलूँगा सुन लियो, but I support you in the back। करना पड़ता है। तो भाई मेरे को ये इंसिडेंट याद है पिताजी के साथ क्या हुआ था कि क्योंकि भाई सीए के अलावा कोई ऐसे क्लियर ऑप्शन दिख नहीं रहे, एक्सप्लोर नहीं किया है बंदे ने, नाइव अनएक्सप्लोर्ड घर पे बैठा हुआ हूँ, 8 महीने फेक कर लिया पैशन सीए का, हवा बना दिया मार्केट में, सीए करेगा सीए करेगा सीए करेगा। आफ्टर अ पॉइंट व्हेन इट रियली हिट मी अंदर तक, क्या कर रहा हूँ मैं, इससे बेटर ऑप्शन है करने के लिए। बहुत टाइम लगा मम्मी पापा तक पहुँचने में, 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते, धीरे धीरे करके घुसने का एक तरीका होता है। मामा सुनो सुनो सुनो, क्या होगा अगर मैं सीए नहीं करूँगा? अच्छा पापा एक बात बोलूँ, सीए में इंटरेस्ट नहीं है। पहले तो बहुत रिवॉल्ट करते हैं, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। हुआ ये कि बात घुमा फिरा के, झगड़े कर कुरा के आ ही गई कि भाई इसको सीए में इंटरेस्ट नहीं रहा है। रिश्तेदारों के, मामा नाना के कॉल आ रहे हैं, क्या हो गया, तेरे को तो बहुत इंटरेस्ट था, तू तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता था ऑफिस जाने के लिए, ये करने के लिए वो करने के लिए, अभी तो तेरी आर्टिकलशिप शुरू होने वाली थी, मतलब तेरे को इंटरेस्ट था, तेरे को अभी से करना था, फाउंडेशन करता, ये करता वो करता। मैं इस सोफ़े पे बैठा हूँ, पापा मेरे साइड में सोफ़ा पे बैठे हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, उठाऊँ ठीक है, हाँ नाना हाँ नाना हाँ नाना, ठीक है। पापा ने टैप किया, सुन ये जो बोल रहे हैं बोले, ध्यान से सुन मेरी बात, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, कोई नहीं रोक सकता, जा। मैजिकल मोमेंट याद है मेरे को, छोड़ भाई सारी चीज़ें, तू तो, आई गिव यू टाइम, यू हैव योर टाइम, जा कर, आई नो यू विल डू इट समहाउ। भाई ये वाला मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ ना,
सोच सकता है मैं किसको थैंक कर रहा हूँ इसके लिए? अपने कौन? ग्रैंडफादर को। क्यों? बहुत खतरनाक स्टोरी है, बट जब मैंने चीज़ें लिंक करना चालू की तो मुझे ये पूरी लिंक जाके रुकी मेरे दादाजी पे, क्योंकि उससे पहले की मुझे स्टोरी नहीं पता, और जो स्टोरी पता है वो यही थी कि नहीं हुआ उससे कुछ। सीन क्या था, पापा ने कॉलेज पूरा कर लिया, ठीक है, वही नैनीताल में ही किया, दादाजी की जॉब नैनीताल में थी। अब वो करने के लिए गवर्नमेंट जॉब निकाल सकते थे बहुत आराम से, क्योंकि दादाजी की गवर्नमेंट जॉब थी। पापा टेस्ट देना था, जितना वो रिजर्व होता है कर लेते। लेकिन पापा ने गए उन पे और बोला मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली क्यों जाना है? सब दोस्त लोग जा रहे हैं, काम वाम थोड़ा देखेंगे, वहाँ थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो क्या हुआ, वो घर से निकले पापा। उस टाइम पे पापा ही बता रहे थे कि दादाजी ने 1000 रुपए दिए थे। टीनेजर थे, अपनी एज के थे, जस्ट कॉलेज पास आउट किया था, ग्रेजुएट हुए थे, होंगे 22 साल के। तो उनको एक्सप्लोर करने भेजा। 16 दोस्त गए थे, 16 गए थे, कुछ इससे ज्यादा गए थे। 2-3 लोग बचे वहाँ, सिर्फ 2-3 लोग रुके वहाँ पे, बाकी सब वापस हो गए। सिर्फ मेरे पापा और 2-3 उनके और दोस्त थे जो रुके वहाँ, बाकी सब वापस हो गए। पापा ने फैक्ट्री में काम करा, पापा ने सेल्स में काम करा, पापा ने नेहरू पैलेस में सॉफ्टवेयर बेच, मतलब होता है ना कि भाई सरवाइव करने के लिए बंदा कुछ भी कर ले, वो काम करा। पापा सोच अभी क्या है, ही इज एन इंजीनियर इन HCL, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उन्होंने शायद कुछ डेटा सिक्योरिटी की फील्ड चेंज कर ली, वहाँ पे हेड है। ही इज अ रिस्पेक्टिव पोस्ट पे। अब कंप्यूटर साइड है, यहाँ जाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए 12th में? PCM, PCB से करा उन्होंने। अच्छा, he had PCB in 12th। एंड उनके दोस्त थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, अधिकारी जी बोलते हैं, अंकल है, अधिकारी अंकल है, मैं उनका पूरा नाम भूल रहा हूँ। तो उनके पास PCM थी, और अभी वो डॉक्टरी की फील्ड में, मतलब डॉक्टर्स के नाम पूरा फार्मेसी ये सब मैनेज करते हैं। मेरा दिमाग तब हिला जब मैंने ये देखा कि भाई एक बंदा PCB की फील्ड से होने से उसने PCM वालों की जॉब कर रहा है। पापा के अंडर सारे PCM वाले बीटेक करके बैठे हुए हैं अंडर टीम मैनेजमेंट में। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि भाई डिग्री कुछ भी ले लो तुम, है ना, PCB करके जो डिग्री लेनी है ले लो, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें बनाएगी। और पापा ने कंप्यूटर साइड बहुत मेहनत करी, बहुत अंधी मेहनत करी, अंधी मेहनत। उन्होंने टैली सीखा, डाटा एंट्री सीखा, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग सीखा, ऐप डेवलप सब सीखा जितना वो सीख सकते थे। और वहां से मेरे को ये पॉइंट हिट हुआ कि लर्न एवरीथिंग यू नीड टू लर्न एवरीथिंग। एक चीज होगी जो उनमें से 10 चीजों में से एक चीज तुम्हें बड़ा बनाएगी। सो फ्रॉम द ट्रांजिशन फ्रॉम चेतक टू बलिनो, आई हैव सीन दैट। मैं चेतक पे भी बैठा हूँ, मैं बलिनो में बैठा हूँ, मैं उससे ऊपर भी गया हूँ, फ्लाइट में भी बैठा हूँ। पापा ने बैठाया था, क्योंकि पापा ने बोला था 2 चीजें करानी है तुझे, एक फ्लाइट में बैठाना है और एक क्रूज में बैठाना है। क्रूज वाला कह रहे हैं बाद में भी कराऊंगा, फ्लाइट वाला भी कर ले। सो द ट्रांजिशन। अब क्या हुआ यहाँ पे, दादाजी अलाउड माय फादर टू गो आउट एंड एक्सप्लोर। तो मेरे पापा के दिमाग में एक इमेज बैठ गई कि मेरा बेटा भी अगर बाहर जाके एक्सप्लोर करते तो कोई दिक्कत नहीं, ही लर्न थिंग्स। पापा ने सीधे ये बात बोली, right. होगा, खड़ा हूं मैं पीछे, कर लूंगा, इतना जिंदगी भर जितना कमाया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तू कर एक्सप्लोर। और वो चीज इतनी गंदी हिट करी कि यार रियलाइज कि अगर दादाजी नहीं करते ना उस टाइम पे, बाहर नहीं जाने देते, तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती भाई। आई ऑल्सो रिमेंबर इस पॉइंट पे, ये जो तूने चीज़ बोली ना, मेरे को ये चीज़ बड़ी याद आई। क्या होता था, हम लोग 7th क्लास में, हमारे कुछ टीचर्स अच्छे नहीं थे, मतलब टॉन्ट मार रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। चांसेस क्या होते हैं एक नॉर्मल किसी भी स्टूडेंट के, जाके मैंने शेयर किया शायद तेरे साथ, आई डोंट नो, पेरेंट्स आ जाते हैं, सर क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। भाई ये स्पिरिट माननी पड़ेगी एटलीस्ट, मतलब जो मेरे शेपिंग ईयर्स थे, मेरे कैरेक्टर डेवलपमेंट जो रियल, वो क्या बोलते हैं, रॉ चीज़ निकल के आती है, वो यहीं से आती है। भाई कुछ नहीं देखना, ऐसे जान निकल यहाँ से, फाइट करके आ, टूट के आएगा मैं देख लूँगा, लड़के तेरे को ही आना है, मैं तेरे को वैसे नहीं करने दूंगा कि मैं तेरे लिए कहीं पे जा रहा हूँ। जा निकल यहाँ से, फाइट योर बैटल्स, कम होम ब्रोकन, आई विल प्रोवाइड बैंडेजेस, जो करना है उसकी बात कर ले, टूटे हुए घर पे पड़े रहना, आई वोंट माइंड, लेकिन तेरी बैटल्स मैं नहीं लड़ रहा। मतलब यार, मतलब आई रिस्पेक्ट माय फादर फॉर दिस। मतलब बहुत लेट रियलाइजेशन हिट किया, लेकिन जब हिट किया आई वाज लाइक फक यार, these are some parts where I'm very unlucky. I don't want to talk about. नहीं ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ थी। तो भाई रोज बस यार ये काफ़ी मैजिकल एंड हो गया ना, मतलब मैंने सोचा नहीं था। मैं तो क्या है कि भाई यहाँ पे इतनी बातें भी कर रहा हूँ, पिताजी पिताजी पिताजी, सामने ऐसे ईगो इश्यूज आ जाते हैं थोड़े,
हाँ जी। मेरे पापा के साथ भी मेरी कन्वर्सेशन ऐसी हाँ। है भाई, मतलब जो ये है ना वो मेरी रियल लाइफ में भी ये है। है। हेलो हाँ, पापा, ये मेरी चलो पापा वापस जा रहा हूँ भोपाल, 4 दिन आया था आपसे मिलने, होती नहीं है कुछ बात। हार्ट है और मेरी नन्ही फोटोज है, बस इतना ही मेरे और पापा के बीच में कन्वर्सेशन। अभी भी जाऊंगा ना तो क्या होगा, सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, मैं बोलूँगा चलो पापा ओंकारेश्वर होके आता हूँ, गाड़ी निकाल दो प्लीज़ मेरे को, दे देंगे, ले भाई ले चाबी ले जा, जा पैसे रख ले थोड़े से, कुछ खा पी के आ जाना। ओके चलो आता हूँ, बाय बाय, चलो चल रहा हूँ, ख़त्म। पापा के साथ मेरी कन्वर्सेशन इतनी नहीं जितनी दादी के साथ है, मम्मी के साथ है। हाँ, लेकिन होता पापा है। के लिए जो रिस्पेक्ट है दिल से है भाई, और ये उनके मुंह पे कभी नहीं बोल पाऊंगा। सेम। इसलिए मैंने पॉडकास्ट में बोल दिया कि पापा एक्सपेक्ट मत करना कि मुंह पे कभी बोल पाऊंगा, लेकिन है यार। तो गाइस मजा आया आई थिंक वी शुड एंड दिस एपिसोड 2 विद अ हैप्पी नोट। तू तो सोने बस सो ही जाएगा अब। अभी बस तेल के बिस्तर बिछेगा और तू नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, तो ये है। बट स्टिल यार मेरे को लग नहीं रहा था, पर हम लोगों ने मीमकास्ट एपिसोड 2 भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया। वी टॉक्ड अबाउट सी ए, बाय द वे वी रेंटेड अबाउट सी ए, वी टॉक्ड अबाउट म्यूजिक, वी टॉक्ड अबाउट पिताजी। म्यूजिक नहीं था वो तो डिलीटेड सेगमेंट है। वो डिलीटेड है। चलो ठीक है, spoke about a lot of things. हाँ Some of it is not डॉक्यूमेंटेड, सम ऑफ इट इज़ नॉट, बट फिर भी थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इतना ही रॉ रख लिया कि समझ में ही नहीं आया कि कब कैमरा बंद हो गया। देखो 2:30 बजे बैठे थे, 7 बज गए। फाइनली भाई हो गया। बट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट। देखते हैं और कैसा हम क्या क्या कर सकते हैं। दिस इज़ आवर अटेम्प्ट टू ट्राई एन एक्सपेरिमेंट विथ वॉट वर्क्स फॉर अस। हमारी सेटिंग किस तरीके से बेटर बनती है। अभी तो हम कंटेंट साइड और तुम्हारे साइड पहुँचे ही नहीं है कि हम जान पाए तुमको क्या डिलीवर करना है। अभी हो सकता है ये वैल्यू ड्रिवन इतना पॉडकास्ट ना जाए, लेकिन फिर भी कनेक्ट बिठाने वाली बात जो है ऑथर्स के साथ या हम तीनों की एक दूसरे के साथ, वो बहुत परफेक्ट जा रही है। एंड आई डू नॉट थिंक वी शुड कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दिस। एटलीस्ट शुरुआत में अगर मेरे लिए इतनी ये गोल्ड कॉन्वर्जेसन विद इन अ वीक निकल के आ रही है तो आई अप्रिशिएट इट अ लॉट। ये मेरे लिए कुछ एक इम्पॉर्टेंस होल्ड करती है। ठीक है, लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट। लेट्स सी, मेरे को बताओ कमेंट में क्या क्या कर सकते हैं एपिसोड 3 में, एंड लेट्स सी हाउ दिस गोज। देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करता है। मैं तो कमेंट्स के लिए रेडी रहता हूँ भाई, कमेंट्स पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। कैसा लगा भैया रॉयन, वैसे ब्रिंग मोर पॉम्पी रक्षक, बी अ पॉम्पी रक्षक इन योर लाइफ। चलो बाय बाय पॉम्पी रक्षक्स। कमेंट डाउन करना कौन सा फेवरेट पार्ट था, एंड मेरा ही Thank होगा you. obviously।